डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 4.7 करेंगे और ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। इसमें जो टॉपिक है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें है स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम बाद में बात करेंगे। देखिए, पहले हम बात करेंगे स्क्वायर रूट क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट क्या होता है। द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू अ नंबर when multiplied with the same number gives the original number। यानी कोई भी आपके पास एक नंबर हो, अगर आप उस नंबर ही से मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा वो आपके पास बेसिकली क्या होता है, वो स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास क्या, देखिए एग्जांपल है 4 and -4 आर स्क्वायर रूट ऑफ 16। देखिए अगर हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 16, और -4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 16। 16 का स्क्वायर रूट 4 है और 16 ही का स्क्वायर रूट -4 है। ठीक है, तो ये वो आपके पास होता है बेसिकली स्क्वायर रूट। ठीक है, यानी अगर आप किसी भी नंबर को, यानी स्क्वायर रूट बेसिकली वो नंबर होता है, अगर आप उस नंबर को उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, उससे आपके पास क्या आएगा, ओरिजिनल नंबर आएगा। ठीक है, अब देखें स्क्वायर रूट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइन। देखिए जो रेड में लिखा हुआ है, ये जो साइन है ये आपके पास खिलाता है स्क्वायर रूट का साइन। ठीक है, और इफ x+4 इज अ स्क्वायर नंबर देन +-x+4 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब देखिए सीधा देखें, जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का देखिए जो स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा +-x आएगा। क्यों? तो देखिए अगर हम x मल्टीप्लाई बाय x करेंगे तब भी आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और अगर आप -x मल्टीप्लाई बाय -x करेंगे तो तब भी आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर। यानी स्क्वायर रूट आपने याद रखना है, स्क्वायर रूट आपने हमेशा परफेक्ट स्क्वायर का निकालना है। वो तमाम नंबर्स और तमाम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनके परफेक्ट स्क्वायर होंगे उन्हीं का आपके पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया स्क्वायर रूट। अब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के स्क्वायर रूट विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो स्क्वायर रूट है बाय डिवीजन मेथड करेंगे। तो अब हम एक्सरसाइज 4.7 का पहला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन। ठीक, अब ये एक्सरसाइज 4.7 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। तो ये आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी है और आपने इनका स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम लोगों ने ये करना है कि आपने ये जो भी एक्सप्रेशन दी है इसका आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, अब देखिए जो पहला क्वेश्चन आपके पास ये है 16y स्क्वायर -56y +49। तो देखिए इसका जो हमने फार्मूला ये बनाना, देखिए ये फार्मूला बन रहा है। फार्मूला आपको याद होगा, ये फार्मूला आपके पास होता है a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर। इसे देखिए हम करेंगे, पहले आ जाएगा देखिए a स्क्वायर, ये आ जाएगा 16 होता है 4 का स्क्वायर, तो ये 4y का होल स्क्वायर, और फिर आप कर लें b स्क्वायर, तो b आपके पास है 49, तो ये आपके पास आ जाएगा 7 का स्क्वायर। दरमियान में -2ab, तो देखिए a आपके पास है 4y, और देखिए फिर b आपके पास है 7। ठीक है, तो देखिए ये फार्मूला भी हम यहाँ लिख देते हैं कि वी नो दैट, आपको याद होगा फार्मूला ये आपके पास होता है वी नो दैट a स्क्वायर -2ab और +b स्क्वायर, ये इज इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर, सॉरी a - b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर इज इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा फार्मूला। अब देखिए ये आपके पास बन चुका है, देखिए ये आपके पास आ गया a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, तो a आपके पास 4y है और b आपके पास 7
का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 16y स्क्वायर माइनस 56y प्लस 49। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो 16y स्क्वायर माइनस 56y प्लस 49। तो ये आपने स्क्वायर रूट यहाँ पे भी ले लिया, ठीक है, और इज इक्वल टू ये 4y माइनस 7 का होल स्क्वायर, और ये आपने स्क्वायर रूट यहाँ पर भी ले लिया, ठीक है। और ये आपने याद रखना कि यहाँ पर हमेशा प्लस माइनस आता है, ठीक है। ये स्क्वायर रूट प्लस भी हो सकता, प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, देखे ना, जैसे यहाँ पर अगर आप माइनस एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, आपके पास आंसर ये आ जाएगा प्लस माइनस 4y माइनस 7। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये आ गया पार्ट 1 का स्क्वायर रूट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है 25y स्क्वायर 25 a raised to the power 4 माइनस 30a स्क्वायर और प्लस 9a स्क्वायर, 9a स्क्वायर, जबकि यहाँ पर ये क्यूब है 30a क्यूब। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, जब इसे भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसे भी पहले आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो ये 20a रेज़ टू द पावर 4 माइनस 30a क्यूब प्लस 9a स्क्वायर। अब देखिए इसमें भी आपने फार्मूला ये लगाना है कि वी नो दैट a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये इज इक्वल टू होता है a माइनस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए इससे हम फार्मूला बनाएंगे, देखिए पहले आपके पास आ गया a स्क्वायर, तो 25 होता है 5 का स्क्वायर और a4 होता है a स्क्वायर का स्क्वायर, तो इसे हम लिख देंगे 5a स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर आप अपनी आसानी के लिए हमेशा b स्क्वायर लिखा करें, ठीक है। तो देखिए b आपके पास है 9a स्क्वायर, तो 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो 3a का होल स्क्वायर। देखिए दरमियान में आता है आपके पास माइनस 2a। अब देखिए a आपके पास है 5a स्क्वायर और b आपके पास है 3a। तो देखिए जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 10 10 3 30 और a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a क्यूब आ जाएगा। अब देखिए ये आपके पास आ गया 5a स्क्वायर माइनस 3a का होल स्क्वायर। अब आप स्क्वायर रूट ले लें, तो जब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे 5a स्क्वायर माइनस 3a का होल स्क्वायर, और ये आपने स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। तो साथ में यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, आंसर आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 5a स्क्वायर माइनस 3a, तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा आपके पास रिजल्ट यही आ जाएगा 25a4 माइनस 30a क्यूब प्लस 9a स्क्वायर। अब आ जाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 देखिए आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और फिर प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड एक्स नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये कि एक्स 0 नहीं होगा, अगर एक्स 0 होगा तो फिर आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे
तो थोड़ा इजी करने के लिए इसको हम सपोज कर लेंगे, ठीक है, आगे क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाए, लेट कर ले। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4, तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसे हम कर लेते हैं, देखें कि लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर टी लेट कर लिया। अब देखिए जो ऊपर आपके पास जो देयरफॉर जो अबव एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी जगह देखिए आपके पास आ जाएगा टी का होल स्क्वायर फिर प्लस 4। और देखिए ये भी आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ने सपोज किया टी, तो ये आ गया 4t और ये प्लस 4। अब हम इसे फार्मूला बनाएंगे, वी नो दैट ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए पहले आ जाएगा ए स्क्वायर, तो देखिए आ गया टी स्क्वायर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 को आपने 2 का स्क्वायर कर दिया, दरम्यान में देखिए आपके पास आ जाएगा प्लस 2ab, ए आपके पास टी है, बी आपके पास 2 है, देखिए 2 टू द 4t आपके पास आ जाएगा। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा टी प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, देखिए ये टी प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये आपने स्क्वायर रूट ले लिया, तो प्लस माइनस, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस टी प्लस 2, तो ये आ गया स्क्वायर रूट। देखिए टी हमने सपोज की है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो टी की जगह पे हम ये पुट कर देंगे, देयरफॉर ये प्लस माइनस टी की जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये प्लस 2, ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की पर। क्वेश्चन 4 आपके पास है ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर -8, तो ये भी ए माइनस 1 अपॉन ए प्लस 14 and a not equal to 0। इसे भी हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखो इसे भी हम पहले क्या करेंगे, थोड़ा इजी करेंगे, ए माइनस 1 अपॉन ए को लेट करेंगे और उसका स्क्वायर करके ये फर्स्ट टर्म ले आएंगे, ठीक है। देखिए ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर -8 ए माइनस 1 अपॉन ए प्लस 14, ठीक है। तो अब देखिए इसे हम करेंगे लेट ए माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू टी कर दिया आपने, ठीक है। ए माइनस 1 अपॉन ए की जगह आ जाएगा टी। अब हमें चाहिए ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, इसका अब स्क्वायर कर दें बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, देखिए ए माइनस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, बाय स्क्वायरिंग आपने कर दी। अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले आ गया ए स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर फिर -2ab, ए आपके पास a है और b आपका 1 अपॉन ए इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब देखेंगे a से a कैंसिल कर दें, तो ये आपके पास आ गया a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर -2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब 2 यहाँ नेगेटिव है, राइट पे जाके पॉजिटिव कर दें, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ गया,
कि ए स्क्वायर प्लस 1/a² की जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे। देखें, हम रिप्लेस कर देंगे t² + 2 और a-1/a की जगह आपके पास आ जाएगा t। अब आप यहाँ देखें, देयरफॉर a² + 1/a² की जगह आपने रिप्लेस कर दिया t² + 2 और फिर देखिए -8 और a-1/a की जगह आपने रिप्लेस कर दिया t, तो ये आपके पास t आ जाएगा और +14। अब देखिए आ जाएगा t² + 2, अपना अपना -8t लिख दें, अरेंज करके -8t और 2 + 14 ये आपके पास आ जाएगा 16। अब आप ये फार्मूला बना देंगे a-b² यू नो दैट a² - 2ab + b² इज इक्वल टू a-b²। तो ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहले आपके पास आ जाएगा देयरफॉर a² आ गया t² + b², 16 को 4 का स्क्वायर, दरमियान में -2ab, a आपके पास t है और b आपके पास 4 है। ठीक है, अब देखिए ये फार्मूला बन गया a² - 2ab + b² और दरमियान में 2 4 दा 8t आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा t-4 का होल स्क्वायर। अब आप बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, जब आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, देखें t-4 ये होल स्क्वायर और आपने स्क्वायर रूट ले लिया, ये प्लस माइनस। अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आपके पास आ जाएगा +t-4। अब t की जगह आप इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें, t हमने सपोज किया था a-1/a, तो t की जगह आपके पास देखिए आ जाएगा a-1/a और ये -4, ये आपका कंप्लीट आ गया। ठीक है, अब आ जाते हैं इसका जो लास्ट पार्ट है इन क्वेश्चन नंबर 5, जो आपने स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन निकालना। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है a+2 into a+4 और फिर ये आपके पास a+6 a+8 एंड +16। तो इसे हम पहले क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। 4 फैक्टर्स आपको याद होगा, हमने प्रीवियस एक एक्सरसाइज में किया था। अब देखिए a+2 और ये a+4 a+6 और a+8 +16। अब देखिए क्योंकि आपको याद होगा, हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस, देखिए आपके पास 2 + 8 और 4 + 6 ये दोनों सेम आ रहे हैं। ठीक है, 2 + 8 भी आपके पास 10 आ रहा है और 4 + 6 भी आपके पास 10 आ रहा है। तो हम इन दो फैक्टर्स को एक साथ अरेंज कर देंगे। देखें देयरफॉर a+2 और a+8 और फिर ये a+4 और a+6 और +16। तो पहले हम इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर आप इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और आपको याद होगा इनकी दो टर्म्स एक जैसी आ जाती हैं। ठीक है, अब देखिए a इंटू ए आपके पास आ गया a² + 8a + 2a और a⁻16। इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा a² + 6a + 4a और 6 4 24 ये +16। अब देखिए आपके पास आ जाएगा a², 8a + 2a आपके पास आ जाएगा 10a और ये +16
और ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 10 ए और प्लस 24 और प्लस 16। अब आप देख रहे हैं दोनों में शुरू की दो टर्म सेम है, इसे हम लेट कर लेंगे, ठीक है। तो लेट हम कर लेंगे, देखें ए स्क्वायर प्लस 10 ए इज इक्वल टू 3। अब आपके पास आ जाएगा देयरफॉर, देखिए आपका ए स्क्वायर प्लस 10 ए की जगह पर टी आ जाएगा, टी प्लस 16। और यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा टी प्लस 24, ये प्लस 16। अब आप इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, पहले आ गया टी स्क्वायर प्लस 24 टी प्लस 16 टी। और फिर देखें 16 और 24 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 मल्टीप्लाई बाय 24, ये आपके पास 384 आ गया, प्लस 384 और प्लस 16। अब देखिए ये आपके पास टी स्क्वायर 24 प्लस 16 आपके पास आ जाएगा 36। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, 24 टी प्लस 16 40 टी। और 384 प्लस 16 ये आपका 400 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे हम बनाएंगे फार्मूला, फार्मूला आपको याद है, देखें वी नो दैट ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो टर्म को या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमेशा पहले आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है लाजमी तौर पर। अब देखिए पहले आ गया ए स्क्वायर, ये आ गया टी स्क्वायर, फिर अपनी आसानी के लिए बी स्क्वायर लिखा करें, 400 होता है 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। दरमियान में प्लस 2ab, ए देखिए आपके पास टी है और बी आपके पास 20 है, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 2 आपका 40 टी आ जाएगा। अब ये फार्मूला आपके पास बन चुका है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा टी प्लस 20 का होल स्क्वायर। अब क्योंकि हमें स्क्वायर रूट निकालना तो स्क्वायर रूट लेंगे, देखिए 20 प्लस टी प्लस 20 का होल स्क्वायर, तो ये आपने स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। ये प्लस माइनस, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस टी प्लस 20। अब देखिए टी जो हमने सपोज किया हुआ है, टी हमने सपोज किया ए स्क्वायर प्लस 10a। अब हम यहाँ पर टी की जगह पुट कर देंगे तो प्लस माइनस टी की जगह हम पुट कर देंगे ए स्क्वायर प्लस 10a और ये आपके पास आ जाएगा प्लस 20, ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो आप इन दो फैक्टर्स को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ओरिजिनल फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आज यहीं तक रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 वहां से आपने स्क्वायर रूट निकालना बाय डिवीजन मेथड वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है।